Hello guys, welcome to Nursing Discussion. I am Pragati. I hope you all are doing well. And today's video is gonna be about vital signs. So without any further ado, let's get started. वाइटल साइंस जो हमारे वाइटल साइंस होते हैं उसमें हमारा बेसिकली इंक्लूड करता है डेट इज़ टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सैचुरेशन डेट इज़ पल्स ऑक्सीमेट्री एंड पेन असेसमेंट। पेन को एज अ वाइटल साइन इंक्लूड किया गया है बिकॉज जो पेन है वो हमें हेल्प करता है कि जो क्लाइंट की हेल्थ स्टेटस है उसमें कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं। ऑल्सो ये एक बेसलाइन डाटा हमें प्रोवाइड करता है जो हमारा क्लाइंट है उसकी हेल्थ के लिए, तो इसी वजह से इसको एज अ वाइटल साइन इंक्लूड करा गया है। द फर्स्ट वन इज़ टेम्परेचर। जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो रेंज करता है 36.4 डिग्री सेल्सियस टू 37.5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। अगर हम फ़ारेनहाइट में बात करें तो डेट इज़ 97.5 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो एक एवरेज यंग एडल्ट का जो हमारा टेम्परेचर होता है बॉडी टेम्परेचर डेट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस, और अगर हम फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। मेजरिंग साइट्स फॉर टेम्परेचर, हम जो है किस किस साइड से जो है टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं, तो डेट इज़ माउथ, हम माउथ से मेज़र कर सकते हैं, रेक्टल एरिया से कर सकते हैं, एक्सिलरी एरिया से कर सकते हैं, ईयर डेट इज़ टिम्पैनिक जो हमारी ईयर कैनाल होती है वहाँ से, और जो हमारी टेम्पोरल आर्टरी साइट होती है डेट इज़ अक्रॉस द फोरहेड भी हम कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ ओरल दैट इज़ माउथ। अगर हमें माउथ से हम जो है वो कर रहे हैं थर्मामीटर से, अगर हम टेम्परेचर को असेस कर रहे हैं, वाइटल साइन ले रहे हैं, तो हमें ये चीज़ देखनी है कि जो क्लाइंट है हमारा उसने किसी भी तरह का हॉट या फिर कोल्ड फूड जो है कंज्यूम ना किया हो, बिकॉज ये जो है ऑल्टर कर सकता है जो हमारे वाइटल साइंस की रीडिंग्स हैं उनको। तो अगर ऐसा कुछ है कि अगर जो क्लाइंट है उसने किसी भी तरह का हॉट या फिर कोल्ड फूड या फिर कोई भी लिक्विड कंज्यूम किया है, तो द नर्स शुड हैव टू वेट फॉर 15 मिनट्स, एटलीस्ट 15 मिनट्स जो है आपको वेट करना है। तो जो हमें इसमें जो ओरल में हमें क्या करना है, जो थर्मामीटर है उसको प्लेस करना है अंडर द टंग इन वन ऑफ द पोस्टीरियर सबलिंगुअल पॉकेट्स। सबलिंगुअल डेट इज़ हमारी एक ग्लैंड होती है, सलाइवरी ग्लैंड, तो जो हमारे टंग के नीचे सिक्रीट करती है अपने सिक्रेशंस को। तो हमें जो थर्मामीटर है उसको बिलो द टंग डेट इज़ हमारी सबलिंगुअल पॉकेट जो होती है वहाँ पर हमें इसको प्लेस करना है, और क्लाइंट से हमको बोलना है कि वो अपने टंग को डाउन प्रेस करे और जो लिप्स हैं उनको क्लोज यानी कि बंद कर ले, और जो हमारा थर्मामीटर है उसको बाइट यानी कि उसको ना खाए। तो ये हमारा नॉर्मल मरकरी थर्मामीटर है जो कि आप लोगों के घर में बेसिकली यूज़ होता ही होगा। सो डैट इज़ द नॉर्मल मरकरी थर्मामीटर। सो नाउ द सेकेंड वन इज़ रेक्टल। तो हम रेक्टल एरिया से कैसे असेस करेंगे, तो रेक्टल एरिया के लिए हमें जो हमारा जो क्लाइंट होगा उसको सबसे पहले सिम्स पोजीशन में प्लेस करना है। जो पोजीशन उसको हमें देनी है डेट इज़ सिम्स। हम जो है रेक्टल से बेसिकली जब ही करते हैं जब जो पेशेंट होता है वो ओरली जो है मतलब टेम्परेचर हमें नहीं दे पा रहा, जैसे कि अगर उसको किसी भी तरह का कोई ट्रॉमा है या फिर कोई इंजरी हो गई है माउथ में, या फिर नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब उसको डली हुई है, या फिर कोई और भी प्रॉब्लम, जैसे कि अगर उसको वो ओरल सर्जरी के लिए जा रहा है या फिर वो अपना माउथ को क्लोज नहीं कर सकता है, तो ऐसे केस में जो है हम पेशेंट का रेक्टल एरिया से टेम्परेचर लेंगे। तो जो हमें रेक्टल एरिया से जब हम टेम्परेचर लेंगे तो जो थर्मामीटर है उसको हमें पहले ल्यूब्रिकेट करना है जेली से, और उसको दैन हमें रेक्टम एरिया में इंसर्ट करना है। हम उसको कैसे करेंगे, टूवर्ड्स द अम्बलिकस और अबाउट 1.5 इंचेस दैट इज़ 3.8 सेंटीमीटर तक हमें उसको जो हमारा थर्मामीटर है उसको इंसर्ट करना है। और अगर इन केस हम इन्फेंट के उसमें जो है थर्मामीटर मतलब हम रीडिंग्स ले रहे हैं तो हमें नॉट मोर देन 0.5 इंच, यानी कि हमें 8.25 सेंटीमीटर से ज़्यादा जो है इन्फेंट में इंसर्ट नहीं करना है थर्मामीटर को। जो टेम्परेचर है इज़ नॉट टेकन रैक्टिनली, मतलब जो कार्डियक वाले जो क्लाइंट्स होते हैं अगर किसी को भी कार्डियक की रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हम उसमें जो है रैक्टली कभी भी नहीं लेते, या फिर अगर कोई पेशेंट है अगर वो रैक्टल सर्जरी के लिए जा रहा है
इन केस, या फिर अगर उसको जो पेशेंट है उसको डायरिया, फीकल इन्फेक्शन या फिर किसी भी तरह की रेक्टल एरिया से ब्लीडिंग हो रही है, तो इस केस में भी हम रेक्टल एरिया से टेम्परेचर नहीं लेंगे। तो अगर ऐसा कुछ है तो हम देन एक्सिलरी, जो हमारा एक्सिला एरिया है वहाँ से हम लेंगे। जो हमारा, आइए देखते हैं, जो रेक्टल टेम्परेचर होता है वो यूजुअली 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि 1 डिग्री फ़ारेनहाइट को अगर हम सेल्सियस में देखें तो डेट इज़ 0.5 डिग्री सेल्सियस हाइयर होता है जो हमारा ओरल टेम्परेचर है उससे। तो जो रेक्टल टेम्परेचर है वो क्या है, वो हाइयर है ओरल टेम्परेचर से, कितना, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जो हमारा एक्सिलरी टेम्परेचर है वो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट डेट इज़ 0.5 डिग्री सेल्सियस जो है लोअर, यानी कि बिलो रहता है जो हमारा नॉर्मल ओरल टेम्परेचर है। तो जो हमारा नॉर्मल यंग एडल्ट का जो टेम्परेचर है डेट इज़ 37.0 डिग्री सेल्सियस, डेट इज़ अगर हम फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो एक्सिलरी, इन केस हम ओरल और रेक्टल दोनों से ही टेम्परेचर नहीं ले पा रहे हैं तो हम एक्सिलर एरिया से, जो हमारा एक्सिलरी एरिया है वहाँ से लेंगे। इसमें जो है हमें थर्मामीटर को प्लेस करना है जो क्लाइंट की ड्राई एक्सिला है उसमें, और क्लाइंट को बोलना है कि उसको होल्ड करे, जो उसकी आर्म है उसको टाइटली होल्ड अप करे अगेंस्ट द चेस्ट, जिससे कि थर्मामीटर नीचे ना गिरे, और रेस्टिंग द आर्म ऑन हर चेस्ट। नाउ द फोर्थ वन इज़ टिम्पैनिक। जो हमारी टिम्पैनिक में जो है, जो ऑडिटरी कैनाल है उसको फर्स्टली हम चेक करेंगे कि उसमें किसी भी तरह की रेडनेस, स्वेलिंग या फिर किसी प्रकार का डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है। और जब हम जो है थर्मामीटर के प्रोब को इंसर्ट करेंगे तो जो प्रोब है उसको, मतलब ये चीज़ देख लेनी है फर्स्टली कि मतलब जो डिस्चार्ज किसी तरह का उसमें ना हो रहा हो, यानी कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, जो ईयर कैनाल है, उसके अंदर किसी भी तरह का इन्फ्लामेशन वगैरह ना हो। और जो प्रोब हमें इंसर्ट करनी है उसको हमें धीरे से करना है, और जो रीडिंग है, बिकॉज अगर किसी भी तरह की ईयर वैक्स वगैरह अगर प्रेजेंट होगी तो वो अल्टर कर सकती है जो हमारी रीडिंग्स हैं उनको। तो आप देख सकते हैं जो ईयर प्रोब है उसको ईयर कैनाल, दैट इज़ हमारी जो टिम्पैनिक कैविटी है, जो हमारी ऑडिटरी कैनाल है उसके अंदर जो है ऐसे इसको इंसर्ट किया जाता है और ऐसे जो है टेम्परेचर लेते हैं। द फिफ्थ वन इज़ टेम्पोरल आर्टरी। इंश्योर करना है कि जो क्लाइंट का जो फोरहेड है वो ड्राई हो। जो थर्मामीटर प्रोब होता है उसको हम फ्लश करते हैं अगेंस्ट द स्किन और स्लाइड करते हैं अक्रॉस द फोरहेड, और प्लेस करते हैं इन द एरिया ऑफ द टेम्पोरल आर्टरी एंड हेल्ड इन प्लेस। सो आप देख सकते हैं इसमें जो थर्मामीटर प्रोब है उसको हम क्या कर रहे हैं, फ्लश प्लेस कर रहे हैं, देन फ्लश कर रहे हैं अगेंस्ट द स्किन, और उसको स्लाइड कर रहे हैं धीरे धीरे अक्रॉस द फोरहेड। नाउ द सेकंड इज़ डेट इज़ पल्स। जो अभी हमने जो देखे हैं वो हमारा देखा है कि हम टेम्परेचर किस किस साइड से ले सकते हैं। जो हमारा वाइटल साइंस में पहले हमने देखा टेम्परेचर, कि टेम्परेचर को हम कैसे कैसे ले सकते हैं। तो टेम्परेचर की बेसिकली हमने फर्स्ट देखा उसमें ओरली हम ले सकते हैं, रेक्टल हम ले सकते हैं, एक्सिलरी एरिया से हम ले सकते हैं, टिम्पैनिक कैविटी हमारे वहाँ से हम ले सकते हैं, या फिर जो हमारी टेम्पोरल आर्टरी है वहाँ से हम ले सकते हैं। अब जो हमारा सेकंड वाइटल साइन आता है वो है हमारा पल्स। तो जो एवरेज एडल्ट पल्स होती है, डेट इज़ जो हार्ट रेट होता है एक नॉर्मल पर्सन का, वो होता है 60 to 100 बीट्स पर मिनट। जो पल्स होती हैं जब हम उनको काउंट कर रहे हैं तो हमें पल्स की रेट, उनका रिदम और जो उनकी स्ट्रेंथ है उसको भी नोट डाउन करना है। नाउ द थर्ड वाइटल साइन इज़ रेस्पिरेशन। तो जो नॉर्मल एडल्ट रेस्पिरेटरी रेट होता है डेट इज़ 12 to 20 ब्रेथ्स पर मिनट। तो जो हमारा नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट होता है एडल्ट का वो कितना होता है, 12 से 20 ब्रेथ्स पर मिनट। ये वैरी भी कर सकता है एज के अकॉर्डिंग। तो जो हम अभी हम यहाँ पे किस में देख रहे हैं, बेसिकली हम अभी एडल्ट में देख रहे हैं। तो एडल्ट में ये कितना होता है, 12 से लेके 20 ब्रेथ्स पर मिनट। नाउ द फोर्थ वाइटल साइन डेट इज़ ब्लड प्रेशर। तो जो हमारा बीपी होता है वो क्या होता है, फोर्स होती है जो हमारी आर्टरी की वॉल्स होती है उनके ऊपर जो अप्लाई होती है, जो हमारा पल्सेटिंग यानी कि जो हमारा हार्ट जो पंप कर रहा है ब्लड को, उसको उसकी। तो आइए डेफिनेशन देखते हैं। बीपी इज़ द फोर्स ऑन द वॉल्स ऑफ एन आर्टरी exerted by the pulsating blood under pressure from the heart।
जो एक नॉर्मल एडल्ट का बीपी होता है वो होता है 120 से 80 mmHg। जो हार्ट कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, मतलब जो हमारा हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और फोर्स करता है ब्लड को अंडर हाई प्रेशर, किसमें, हमारे ओर्टा में। जो पीक होता है मैक्सिमम प्रेशर का व्हेन इजेक्शन अकर्स इन इज द सिस्टोलिक प्रेशर। जब इजेक्शन होता है तो उसको हम सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। और जो हमारा ब्लड रिमेनिंग रह जाता है आर्टरीज में जब हमारे जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो रिलैक्स होते हैं, तो वो एग्जर्ट करते हैं एक फोर्स को, जिसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। तो जो डिफरेंस होता है सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, उसी को हम पल्स प्रेशर बोलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो जो हमारा जो हार्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है और फोर्स करता है हमारे ब्लड को कि वो मूव करे अंडर हायर प्रेशर, किसमें, ओर्टा में। जो पीक होता है, मतलब जो प्रेशर जो वो हार्ट हमारा लगा रहा है, तो उसका जब पीक आता है तो उसको हम सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। और जो ब्लड रिमेनिंग जो रह जाता है हमारी आर्टरीज में, जब हमारे वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं तो वो एक फोर्स को एक्सर्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। तो इन दोनों के डिफरेंस को ही हम बोलते हैं पल्स प्रेशर, जिसको हम मेज़र करते हैं। तो ये नॉर्मल कितना होता है, 120/80 mmHg। नाउ द फिफ्थ वाइटल साइन इज पल्स ऑक्सीमेट्री। तो जो हमारा पल्स ऑक्सीमेट्री है एक नॉन इन्वेसिव टेस्ट है, जो कि रजिस्टर करता है ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ द क्लाइंट्स हीमोग्लोबिन। जो हमारा पल्स ऑक्सीमीटर है, यानी कि नॉन इन्वेसिव, मतलब इसमें किसी तरह का सर्जिकली कोई इंसिजन नहीं होता है। ये एक टेस्ट है जिसमें मतलब हम देखते हैं कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है उसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो कितनी है। जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 95% to 100%। तो ये हमारा जो है पल्स ऑक्सीमीटर होता है, और हम जो है पेशेंट की फिंगर में इसको लगाते हैं और उससे हम देखते हैं कि जो सैचुरेशन है वो कितना आ रहा है पेशेंट का। ये हम बेसिकली इसीलिए देखते हैं कि मतलब कि कोई जो पर्सन है उसको उसकी हाइपोक्सिया कंडीशन तो नहीं हो रही है, यानी कि उसका जो ऑक्सीजन लेवल है वो डिक्रीज तो नहीं हो रहा है। इसीलिए हम देखते हैं। नाउ द सिक्स्थ वाइटल साइन इज पेन। तो बेसिकली जो हमारा पेन होता है वो 3 टाइप्स में सब डिवाइडेड है, डेट इज़ एक्यूट, क्रॉनिक एंड फैंटम। द फर्स्ट वन दैट इज़ एक्यूट, ये जो है ये यूजुअली एसोसिएटेड होता है किसी भी इंजरी से, या फिर कोई मेडिकल कंडीशन, या फिर कोई सर्जिकल प्रोसीजर। और ये जो है मेनली लास्ट करता है हार्स से डेज तक, मतलब कि ये कुछ घंटों से कुछ दिनों तक के लिए बना रह सकता है। नाउ द सेकंड इज़ क्रॉनिक, ये जो है ये ज़्यादातर लॉन्ग टर्म या फिर हम क्रॉनिक इलनेस या फिर कोई डिसऑर्डर होते हैं उनसे रिलेटेड होता है। नाउ द थर्ड वन इज़ फैंटम। तो जो हमारा फैंटम होता है वो अकर होता है, यानी कि अगर किसी का भी कोई जो बॉडी पार्ट है वो एम्प्यूट हो गया है, यानी कि किसी भी कोई भी बॉडी पार्ट उसका एम्प्यूटेशन की लॉस हो गया है, कोई भी बॉडी पार्ट, तो उसका जो पेन होता है उसको हम फैंटम में इंक्लूड करते हैं। पेन स्केल में हम देखते हैं कि जो पेशेंट है उसकी क्या सीवियरिटी है उसके पेन की, कि वो किस तरह का पेन को उसकी किस तरह का पेन को वो मतलब फील कर रहा है। हम देखेंगे कि किस तरह की डिग्री है, क्वालिटी, या फिर क्या एरिया और क्या फ्रीक्वेंसी है पेन की, कि वो माइल्ड है, मॉडरेट है, उसको पेन हो ही नहीं रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा है, या फिर सीवियर है, या फिर बस नॉर्मल है। इस वाला तरीके से हम देखेंगे। तो ये बेसिकली एक पेन स्केल चार्ट है। तो हम देखेंगे कि पेशेंट जो है वो किस तरह से मतलब दिखा रहा है, किस तरह से वो फील कर रहा है। मुझसे पूछिए कि आपको कितना पेन हो रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम पेन स्केल के अकॉर्डिंग पेशेंट को डिवाइड कर देंगे कि इसको जो माइल्ड पेन है, या फिर इसको बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसको वेरी सीवियर पेन है। That is under come in our vital signs. And thank you. If you like my channel, my video, then please hit that thumbs up button and subscribe to my channel. Thank you.